तो आज दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया रहा। हरियाणा के कई जिलों में भी कोहरा की एक मोटी चादर देखने को मिली है। दिल्ली में कोहरे के साथ साथ ठिठुरन बढ़ी है। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड का सितम जारी है और कोहरे की वजह से आपको बता दें कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की चादर देखने को मिली। इसके अलावा हरियाणा के कई ऐसे जिले जहां पर विजिबिलिटी बहुत कम देखने को मिली है। कोहरे के कारण जिस तरह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, ऐसे में ठिठुरन वाली ठंड लोग महसूस कर रहे हैं और ऐसे में कोहरे को देखते हुए दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो हरियाणा के कई ऐसे जिले जहां पर घना कोहरा छाया रहा है। सुबह से ही विजिबिलिटी बेहद कम रही है। शीतलहर के कारण ठिठुरन लोग महसूस कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड का लोग सामना कर रहे हैं और ऐसे में इस ठंड को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो पूरे उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है। विजिबिलिटी कम है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त कितना जो घना कोहरा है उसकी वजह से लोगों को यातायात में जो असुविधा है उसका सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तस्वीर हम आपको चंडीगढ़ की दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर आप ग्रेटर नोएडा की देख सकते हैं और चौथी तस्वीर चरखी दादरी की है। और इन चारों तस्वीरों में आपको ये देखकर समझ आएगा कि किस तरह से विजिबिलिटी बेहद कम है। और कोहरे में कैसे गायब हो गया दिल्ली का इंडिया गेट, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह का आलम यह है कि दिल्ली एनसीआर को घने कोहरे की चादर ने अपने आगोश में ले लिया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी इंडिया गेट पर है और अगर आप देखें तो आपको इंडिया गेट पूरी तरीके से अदृश्य नजर आएगा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई, जिससे ट्रेन और गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। और अगर आप सड़कों पर देखेंगे तो सुबह के 9 बजे के आसपास भी गाड़ियां पूरी तरीके से अदृश्य नजर आ रही हैं, जिसके चलते हेडलैम्प्स ऑन करने पड़ रहे हैं। रिहायशी इलाकों में फिर भी काफ़ी बेटर है हालात, जबकि हाईवेज या आउटर इलाकों की बात करें तो वहाँ स्थितियाँ बेहद खराब हैं। राष्ट्रीय राजधानी को कोहरे ने पूरे तरीके से अपने आगोश में ले लिया है। अगर आप देखें तो 20 से 30 मीटर की विजिबिलिटी भी शहर के अंदर आपको नजर नहीं आएगी। राष्ट्रीय राजधानी में यूं तो ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन स्थितियां इतनी खराब हैं कि सुबह के 9 बजे भी आपको पूरी तरीके से सड़कें, पेड़ पौधे भी अदृश्य नजर आएंगे। पूरा उत्तर भारत कोल्ड वेव की चपेट में है। आने वाले दिनों में भी दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम ऐसे ही जारी रहेगा। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में विजिबिलिटी बेहद कम है, जिसकी वजह से न सिर्फ उड़ानों में, ट्रेन में के समय सारणी में काफ़ी लेट हो रहा है, बल्कि इंडिया गेट पर हमारी मौजूदगी है। और अगर आप थोड़ा सा 100 मीटर आगे देखेंगे तो वहाँ पर जो सैन्य अभ्यास होता है 26 जनवरी के लिए वो किया जा रहा है, लेकिन आपको तस्वीरें नज़र नहीं आएंगी क्योंकि पूरी दिल्ली को कोहरे ने अपने आगोश में ले लिया है, जिसकी वजह से आमतौर पर सुबह यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। इंडिया गेट पर लोग वॉक करने आते हैं, वो लोग भी पूरी तरीके से आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। मौसम विभाग का दावा है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली में ऐसे ही हालात रहेंगे। सर्दी का सितम जारी रहेगा, जबकि कोहरा को लेकर ऑलरेडी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। सहयोगी राहुल के साथ शिवम प्रताप, जी मीडिया, दिल्ली। जी मीडिया संवाददाता शिवम प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, देखिए अभी जिस तरह से हम रिपोर्ट में भी देख पा रहे थे कि विजिबिलिटी बेहद कम है या यूं कहें कि शून्य है, जिसकी वजह से यातायात पर सीधा असर पड़ रहा है। ऐसे में क्योंकि आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, हालात को देख पा रहे होंगे, क्या कुछ मंजर, किस तरह की असुविधाएं लोग सामना कर पा रहे हैं, कितनी ठंड महसूस कर पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल दिल्ली में ठंड का सितम लगातार जारी है। शीतलहर के चलते ठिठुरन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही ऑरेंज अलर्ट कोहरे को लेकर जारी कर दिया था, लेकिन आज दिल्ली एनसीआर को पूरी तरीके से कोहरे ने अपने आगोश में ले लिया। अगर मेरे पीछे आप देखें तो सुबह के 9 बज रहे हैं, लेकिन हालात इतने बदतर हैं कि अभी भी गाड़ियों के हेडलैम्प्स ऑन करने पड़ रहे हैं। लोग सड़कों पर बेहद कम नज़र आ रहे हैं। विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर के बीच है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं।
ट्रेनें भी काफ़ी लेट हुई हैं, फ्लाइट्स भी डिले हुई हैं और आमतौर पर लोग मॉर्निंग में ऑफिस जाते हैं, लेकिन कोहरा इतना ज़्यादा है कि बसेस भी स्लो चल रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी की बात करें तो अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, जबकि न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जिसके चलते लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। एक तरफ तो सर्दी का सितम इतना जारी है, दूसरी तरफ अभी भी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में शीतलहर की कंडीशन है। कोल्ड वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 से 4 दिनों में भी दिल्ली एनसीआर में इसी तरीके का आलम रहेगा। यानी एक तरफ तो ठिठुरन लगातार बढ़ेगी, दूसरी तरफ कोहरे के आगोश में पूरा उत्तर भारत है। 9 बज गए हैं, लेकिन आपको कहीं भी सूर्य की किरणें नजर नहीं आएंगी, जिसकी वजह से लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले हफ्ते में बारिश भी हो सकती है, जिससे सर्दी और बढ़ सकती है। कोहरे का आलम यह है कि सुबह के 9 बज गए हैं, लेकिन अगर आप 100 मीटर दूर देखेंगे तो आपको नजर नहीं आएगा, जिसकी वजह से लोग अभी भी अपनी गाड़ियों के हेडलैम्प्स जला रहे हैं। लोगों को चूंकि ऑफिस जाना होता है, डेली कामकाज को निपटाना है, वो मजबूरी है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी पूरी तरीके से ठंड की चपेट में है और कोहरा हद से ज़्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 से 4 दिनों में यही आलम रहेगा। सर्दी लगातार बढ़ती जाएगी और कोहरा भी कम नहीं होगा। आज दोपहर में भी सूर्य उदय की आप कहें, सूर्योदय का 7:14 टाइम था, लेकिन अभी भी कहीं भी आपको सनराइज नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें पूरी तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। यही कहें कि आप सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है, आम लोगों को बेहद परेशानियां हैं। हालांकि तमाम जगह पर तमाम विकल्प किए गए हैं, अलाव जलाने की कोशिश की गई है, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा है कि लोगों को राहत नहीं मिल रही है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। अब से आधे घंटे पहले तो हालात ये थे कि पेड़ पौधे और बड़ी बिल्डिंग्स भी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब फिर भी 50 से 100 मीटर विजिबिलिटी हो रही, जैसा मैंने आपको दिखाया। मौसम विभाग लगातार ये कह रहा है कि आने वाले 3 से 4 दिन बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ठिठुरन भी बढ़ेगी शीतलहर के चलते और कोहरा भी लगातार ऐसा ही रहेगा जैसा आज का आलम है। ठीक है शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।